Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is A Landscape of the Soul, written by Natalie Trow-Roy. तो यहाँ पे बच्चों जैसे हमने देखा कि ऑथर ने हमें यहाँ पे कंट्रास्ट बताया है टू पेंटर्स का, एक ईस्टर्न और वेस्टर्न. ईस्टर्न में एशियन पेंटर, चाइनीज पेंटर यहाँ पे डिस्कस किया है, और वेस्टर्न में यूरोपियन पेंटर की यहाँ पे एनेक्डोट्स में तो स्मॉल स्टोरीज बताई हैं. और जिसमें बताया गया है कि जो ईस्टर्न पेंटर्स होते हैं, एशियन पेंटर्स होते हैं, वो जो भी लैंडस्केप बनाते हैं या कोई भी ड्रॉ करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका इनर सोल से बनाते हैं. वो एक्चुअल में जो है रियल पिक्चर नहीं बनाते हैं, वो इमेजिनेशन जो वो सोचते हैं वही वो ड्रॉ करते हैं. जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे लैंडस्केप है, माउंटेन है, रिवर है और बर्ड्स फ्लाइट कर रही हैं. तो इसमें क्या डिफरेंस दोनों में जो है बताया गया है कि किस तरह से उनके ये थॉट्स हैं, और वो चाहते हैं कि व्यूवर वो भी क्या करें, इसको अपने इमेजिनेशन से देखें. थोड़ी चीजें यहाँ पे ब्लर्ड रहती हैं जो आपको इसमें ढूंढनी है अपने इमेजिनेशन से, राइट. और दूसरी तरफ जो यूरोपियन होती है, जैसे हमने जो ईस्टर्न एशियन चाइनीज एक हमने स्टोरी पढ़ी थी, यहाँ पे टेल पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि एक वुड ऑजी के बारे में हमने पढ़ा था जो 8th सेंचुरी के थे, चाइना के थे, चाइना बॉर्न थे वुड ऑजी. और किस तरह से उनकी लास्ट जो थी लैंडस्केप थी जिसमें राजा जो है एम्परर कौन थे, टांग एम्परर जुंगजोंग. तो उन्होंने किस तरह से उसमें क्या क्या देखा था, फॉरेस्ट देखे थे, रिवर देखे थे. तो अगर आपको याद होगा तो उसमें जो है किस तरह से जो पेंटर थे वुड ऑजी, उन्होंने बताया था कि, और क्लैप करके किस तरह से वहां उन्होंने बताई थी केव है, केव में कौन रहता है, ड्रिल और स्प्रिट, और क्लैप करके किस तरह से वो एंटर होते हैं. और फिर जैसे ही राजा जो है कुछ बोलते हैं एम्परर, सडनली दैट पेंटिंग वॉज डिसअपियर्ड, वैनिश फ्रॉम द वॉल. और उस दिन के बाद जो है वुड ऑजी और उनका ब्रश या कोई ट्रेस जो है वहां पे इस वर्ल्ड में दिखाई नहीं दिया. तो ये थी एक चाइनीज स्टोरी थी जिसमें उन्होंने अपनी इमेजिनेशन, क्या कोई पेंटिंग में घुस सकता है, ऑब्वियस है नो, परंतु उसकी इमेजिनेशन थी, जो उसने सोचा वही उसको दिखाई दिया. बट ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन हमारी जो पेंटिंग्स हैं उसमें जो हमने एंटवर्प की पढ़ी थी, एंटवर्प में एक कौन, एंटवर्प को नाउ इट इज नोन एज बेल्जियम. तो एंटवर्प में कौन रहते थे, क्वांटीन, एक ब्लैक स्मिथ थे, और किस तरह से ही फॉल इन लव विथ पेंटर्स डॉटर, और किस तरह से उसने जो है एक फ्लाई बनाई थी जब उसके जो है पेंटर ने रिफ्यूज कर दिया था शादी करने से. तो उसने चुपके से जो है स्नीक करके वहां गया था और एक क्या ड्रॉ करी थी, ही ड्रॉ और फ्लाई, और फ्लाई ऐसी लग रही थी जैसे कि वो रियल में. तो कहने का मतलब क्या चाहती है नाटली बताना कि ये चाहते हैं कि किस तरह से यूरोपियन पेंटर चाहता है कि उनकी आंखों से कि जो उन्होंने एग्जैक्ट बनाई है वो आप जो है उसी तरीके से देखें जैसे पेंटर ने उसको ड्रॉ करा है. अपने इमेजिनेशन नहीं डालनी है, और रियल पिक्चर जो है उसने ड्रॉ करी है वैसी ही आपको दिखनी चाहिए जैसे कि पेंटर ने ड्रॉ करी है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पेंटिंग्स या पेंटर्स. तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था, और फिर हमने जो है सेकंड पार्ट था हमारा सेंशुई. व्हाट डू यू मीन बाय सेंशुई? सेंशुई का मतलब जो है कल हमने यस्टरडे वी डिस्कस्ड माउंटेन वाटर. सेंशुई का मतलब क्या बताया था, माउंटेन वाटर. और माउंटेन वाटर यहाँ पे यांग किसको बोला था, माउंटेन को, और यिन किसको बोला था, रिवर को. तो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे. तो यहाँ पे ये आप नोटिस करें कि माउंटेन वाटर का मतलब क्या है, यांग इन. चाइना में जो है यांग का मतलब क्या है, माउंटेन, इन का मतलब है रिवर. क्लियर. और किस तरह से इनकी जो है क्वालिटीज बताई थी, करेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि जो यांग है, माउंटेन है, कैसा रहता है, उसकी क्वालिटीज बताई थी. क्या बताई थी बच्चों, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water yin, horizontal, resting on the earth, fluid, moist and cool. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि यांग यिन,
तो सेंशुई क्या एक चाइनीज वर्ड है, इट मीन लिटरली मीनिंग क्या है इसका, माउंटेन वाटर, यांगिन, यांग मीन्स माउंटेन, इन मीन्स, तो ये आगे क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों। द इंट्रैक्शन, अब यहाँ पे बताया गया कि अगर इन दोनों का इंट्रैक्शन, यिन का और किसका, माउंटेन का, तो इंट्रैक्शन ऑफ यिन, तो यिन को क्या बोला है, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एक्सपेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, कि मतलब यहाँ पे बोला है कि यिन जो है एक जो है जिसने पूरा होल्ड करके रखा है, रिसेप्टिव, और ऑन द अदर हैंड जो यांग है, काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव और मैस्कुलिन, और यांग को क्या बोला है कि ये एक्टिव है और मैस्कुलिन है, तो दोनों को जो है उन्होंने डिवाइड करा है। एक है फेमिनाइन जो यिन है, जो रिसेप्टिव है, जिसने पूरी यूनिवर्सल एनर्जी को होल्ड करके रखा है, और दूसरा क्या है यांग, जो कि क्या है, एक्टिव है और मैस्कुलिन है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन, तो इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन, रेसिप्रोकल एक्शन, रिसेप्टिव द रिसीविंग एंड, काउंटर पार्ट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, फंडामेंटल मीन्स बेसिक, नोशन ऑफ डेओइज्म, तो यहाँ पे इसी के जो है फैक्ट्स हैं। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, अब वो कह रहे हैं ये दो एलिमेंट है जहां पे ये मीट करते हैं, वहां पे कुछ जो है क्या है, एक स्पेस है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये माउंटेन है, क्लियर, अब माउंटेन से कोई रिवर निकली है, अब माउंटेन और रिवर के बीच में जो ये स्पेस है, जो इनका मीटिंग पॉइंट है, इंट्रैक्शन पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, वो उसको क्या बोला इन्होंने, वॉइड, मिडिल वॉइड, एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये थर्ड एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या है, माउंटेन है, यांग, और दूसरा क्या है, यिन, और ये क्या है आपका, यांग, तो जहां पे दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, यांग और यिन का, तो वहां पे क्या है, सम स्पेस इज देयर, तो दैट इज द थर्ड एलिमेंट, उसको क्या बोला है उन्होंने, थर्ड एलिमेंट बोला है, द मिडिल वॉइड वेयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, तो किसका इंटरेक्शन है बच्चों, यांग का और यिन का, और इसको क्या बोला है, मिडिल वॉइड, मिडिल वॉइड, जहां पे दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, माउंटेन का, और दूसरा एलिमेंट क्या लिया है उन्होंने, यिन, रिवर, क्लियर, वेयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, दिस कैन बी कंपेयर्ड, अब इसी को किस चीज से कंपेयर करा है बच्चों, यौगिक प्रैक्टिस और प्राणायाम। अब जैसे आप लोग मॉर्निंग में प्राणायाम करते होंगे, तो उसमें क्या करते हैं, हम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, तो ब्रीथ इन करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्लियर, तो वो वाला टाइम जो है खाली समय, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं थोड़ी देर में, तो जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के बीच का जो पार्ट है, उसको उन्होंने कंपेयर करा है वॉइड से, क्या बोला है उसको, वॉइड बोला है, क्लियर, तो यहाँ पे जो है इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को जो है उन्होंने कंपेयर करा है विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट, और थोड़ी देर के लिए हम उसे होल्ड करके रखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ब्रीथ आउट, तो रिटेन का मतलब क्या होता है, होल्ड करना, तो जिस समय हम होल्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ब्रीथ आउट, तो यहाँ पे मिडिल वॉइड कौन सा हुआ, रिटेन, जब हम होल्ड करके रखते हैं, ब्रीथ इन यहाँ कौन सा हो गया हमारा, दो पार्ट जो जैसे यांग और यिन है, यांग और यिन के बीच में जो खाली स्पेस है, उसको हमने क्या बोला था, मिडिल वॉइड। सिमिलरली यहाँ पे जो है नैटली ट्रोब्रॉय ने क्या बताया है कि इसी को कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ इन, रिटेन, होल्ड करना, मेडिटेशन करना, एंड ब्रीथ आउट, बाहर करना, द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, सस्पेंशन का मतलब है स्टॉपेज, जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ब्रीथ इन एकदम से थोड़ी करते, ब्रीथ इन एकदम से ब्रीथ आउट करते, तो जहां पे हम होल्ड करते हैं, जहां पे हम स्टॉप हो जाते हैं, और ब्रीथ इज द वॉइड, वो कौन सा पार्ट है हमारा, वॉइड, ब्रीथ इन, और यहाँ पे ये है वॉइड, वॉइड कौन सा पार्ट है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन, तो दिस इज द थर्ड एलिमेंट, और दूसरा क्या आपका, ब्रीथ आउट,
ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और इसके बीच का जो है उसको क्या बोलते हैं हम, मेडिटेशन वॉइस। और यहाँ पे जो है इंटरेक्शन पॉइंट, यांग और यिन का जो इंटरेक्शन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको वॉइड। तो जो खाली स्पेस है, जो है एम्प्टी स्पेस है, जो खाली छोड़ के रखा है, उस वाले पार्ट को जहां पे दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है यांग और यिन का, दैट पार्ट इज कॉल्ड द वॉइड। सिमिलरली इट इज कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, जहां पे हम जो है ब्रीथ इन करते हैं और जहां पे हम होल्ड करके रखते हैं, स्टॉप करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉइड और देन ब्रीथ आउट। तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है हमारा, मेडिटेशन। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। अब यहाँ पे इतना सारा क्यों बताया, हमें इतने कंसेप्ट क्यों बताया, यांग का, यिन का, इनका मीटिंग पॉइंट बताया, दूसरा प्राणायाम से इसको कंपेयर करा, ये बताने के लिए कि जो चाइनीज पेंटिंग होती है उसमें जो अनपेंटेड स्पेस होता है उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए उन्होंने ये जो है कंसेप्ट्स बताए। क्यों बताए बच्चों, द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। कि जो चाइनीज लैंडस्केप होती है कि आप अपने माइंड से, अपने इनर सोल से सोचें कि जो स्पेस है, अनपेंटेड स्पेस है, क्यों यहाँ पे जो है छोड़ा है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो उसको जो है फोकस करें। तो यहाँ पे जो है जो कंसेप्ट बताए यांग और यिन का और प्राणायाम से बताया ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। फंडामेंटल मीन्स बेसिक एंड, बेसिक चीजें जो है हमें किस तरह से पता चलती हैं। So this is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. अब यहाँ पे तीसरी चीज उन्होंने बताई कि हेवन है और ये क्या हमारी अर्थ। क्लियर। अब हेवन और अर्थ के बीच में क्या है बच्चों, कौन है, हम है, ह्यूमन बींग्स है। तो यहाँ पे कौन सा जो फंडामेंटल हमारे बेसिक जो है हमें पता चल रहा है इसमें कि हेवन एंड अर्थ, इसके बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस, इसको कौन जो है कंड्यूट कर रहा है। कंड्यूट मीन्स चैनल बना हुआ। तो कंड्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, चैनल और पाइप। कम्युनिकेशन, कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब बोथ पोल्स कौन से लिए यहाँ पे, हेवन और अर्थ, इन दोनों के बीच में जो चैनल है, कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, तो कौन है, हम है, ह्यूमन बींग्स है। जो यहाँ पे बीच में जो चैनल का काम कर रहे हैं वो कौन है, ह्यूमन बींग्स हैं, जितने लोग रहते हैं सब लोग हैं। His presence is essential even if it's not only suggested far from being lost or oppressed by the lofty peaks. Oppressed माने weighed down. किसकी वजह से वेट डाउन हो रहे हैं, लॉफ्टी हाई, ऊंची ऊंची जो माउंटेन से बीच में कौन आ जाते हैं, हमारे नेचुरल जितनी चीजें हमारे हेवन और अर्थ के बीच में, लॉफ्टी माउंटेन्स। तो यहाँ पे उन्होंने बताया बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन फेंसियोस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। अब इसको क्या बोला है उन्होंने, यहाँ पे जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको बोला है किसने, फ्रांसिस चैंग्स, क्या बोला है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो इसके और इसके बीच में जितने लैंडस्केप है, कौन देखता है, कौन उसको ऑब्जर्व करता है, ऑब्वियस है हम करते हैं। तो हम क्या है, चैनल है इसके बीच में, हेवन के और अर्थ के बीच में। और जो बीच में जो है हमारी लॉफ्टी पीक्स हैं, वो क्या करती हैं, हमें थोड़ा सा क्या करती हैं, लॉस्ट हो जाते हैं हम। बट यहाँ पे जो फ्रांसिस चैंग्स ने क्या बोला है कि
द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो इस चैनल में जो हम लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उसको बोलते हैं द आई ऑफ द लैंडस्केप अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस चैंग्स। क्लियर? तो ये भी कंसेप्ट था कि किस तरह से उन्होंने हेवन को और अर्थ के बीच में जो है कौन है, हम लोग रहते हैं, तो हमें उन्होंने बोला द आई ऑफ द लैंडस्केप। नेक्स्ट है व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डबर, कौन से है ये पेंटर? फ्रेंच पेंटर जीन डुफर mooted the concept of art brut। अब आर्ट ब्रूट क्या होता है? अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब उन्होंने बताया कि 1940s में क्या हुआ था कि जो एक फ्रेंच पेंटर थे जीन, उन्होंने बताया कि जो आर्ट ब्रूट है इन 1940s, द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड, मतलब जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है और वो जो है क्या करते हैं, जो भी लैंडस्केप बनाते हैं वो क्या थे, माइनॉरिटी में थे, ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वील्ड बिगनिंग आउटसाइडर आर्ट, और आउटसाइडर आर्ट, और अभी यहाँ पे हम बताएंगे कि आउटसाइडर आर्ट ही ग्रेजुअली बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी ऑफ आर्ट इंटरनेशनली। और फिर जो है धीरे धीरे किसमें से पर्दा उठा, फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वील्ड बिगनिंग आउटसाइडर आर्ट ने, जैसे यहाँ पे आउटसाइडर आर्ट अभी मैं बताऊंगी कि क्या होती है। आउटसाइडर आर्ट होती है कि जो हमने कहीं से बिना ब्रश के या बिना पेंटिंग ब्रश लिए या बिना, मतलब विदाउट यूजिंग ब्रश, हम जो भी पेंटिंग करते हैं कोई भी मटेरियल यूज करके, जैसे अभी नेकचंद का आएगा, सबने नाम सुना होगा। नेकचंद कौन थे? नेकचंद ने क्या बनाया था? रॉक गार्डन। कहाँ बनाया था रॉक गार्डन? चंडीगढ़ में। सबको पता है, बहुत फेमस है, पूरा वर्ल्ड फेमस है रॉक गार्डन चंडीगढ़ का। क्लियर? और उन्होंने क्या बनाया था? वेस्ट प्रोडक्ट देखे, अपने घर में क्या देखे उन्होंने, क्रॉकरी टूट गई है या कोई भी सामान जो है, चाहे वो टीन हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने वहां से जो है जिस तरह से स्टैचूज बनाए हैं, तो उसको विदाउट यूजिंग ब्रश और पेंट उन्होंने किस तरह से उसको जो है वहां पे रॉक गार्डन को कराया, तो वो क्या है? आउटसाइडर आर्ट है। क्लियर? तो ये जो आर्ट है, this genre is described as the art of those who have no right to be artists। अब उन्होंने कहा कि जिन्होंने भाई कहीं से आर्ट नहीं सीखी है और आर्ट ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनको कोई हक नहीं है कि आर्टिस्ट बोलने का। as they have received no formal training yet show talent and artistic insight। परंतु उनके अंदर जो आर्ट है और जो उन्होंने मतलब अपना जो है बाहर निकाली है उन्होंने, तो उनको क्या है, उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई फॉर्मल नहीं है। और किस तरह से येट शो, फिर भी उन्होंने क्या करी, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है और फिर भी उन्होंने अपने टैलेंट को बाहर निकाला। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग lot of mainstream offerings around the time Dufour was propounding his concept in India, an untutored genius, untutored means मतलब जो untrained, किसी ने कहीं से सीखा नहीं है, genius was creating paradise years ago, the little patch of jungle। अब उन्होंने इस चीज को हाईलाइट करा, फ्रेंच पेंटर थे, क्या करा कि बहुत साल पहले, ईयर्स एगो, द लिटिल पैच ऑफ जंगल, कि बहुत छोटा सा जो है जंगल का एक पैच था, उसको क्लीन करा। ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन sculpted with stone and recycled material is known as the world today as the rock garden at Chandigarh। तो उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले जो है एक छोटा सा जो है जंगल का एक पार्ट था, पैच था, उसको उन्होंने क्लियर करा। और कौन कौन सा मटेरियल उन्होंने यूज करा? स्टोन को यूज करा, रिसाइकिल मटेरियल, जो उनके घर में जो मटेरियल था रिसाइकिल, उसको उन्होंने यूज करा। और आज पूरे वर्ल्ड में नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। कितने साल के? 80 ईयर के जो है ओल्ड है जिन्होंने इन्हें बनाया। नेकचंद डायरेक्टर, कौन है उसके डायरेक्टर? नेकचंद is now hailed as India's biggest contributor to outsider।
अब ये जो है सबसे बड़े क्या थे, आउटसाइडर, क्योंकि इन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा आउटसाइडर किसको बोलते हैं और आर्ट ब्रूट किसको बोलते हैं। आउटसाइडर आर्ट को हम रॉ आर्ट भी बोलते हैं। रॉ आर्ट या आउटसाइडर आर्ट इज सेम। दूसरी है आर्ट ब्रूट। तो किस तरह से ये आउटसाइडर, इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, परंतु इन्होंने अपने सामान को क्या करा, रिसाइकिल करा। कितने साल के थे, 80 इयर्स के। और नेचर एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। द 50th issue is spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features nature। अब 2005 में, स्प्रिंग 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features nature and his rock garden sculpture women by the waterfall। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर जो है स्कल्पचर्स हैं। क्या है उसमें, लेडीज बनाई है मटका लेके, जो है किस तरह से उन्होंने वहां पे रॉ मटेरियल से, रिसाइकिल मटेरियल से उन्होंने बनाया है। घर में क्रॉकरी टूट गई, उनको उन्होंने यहाँ पे ब्यूटीफुली यूज करा है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको, और अगर नहीं देखा है तो कभी भी आप चंडीगढ़ जाएं तो आप जरूर विजिट करें, रॉक गार्डन को जरूर देखें। तो रॉक गार्डन is captured women by the waterfall on its anniversary issues cover the notion of art brut or raw brut। आर्ट ब्रूट या रॉ ब्रूट। रॉ आर्ट को दूसरा नाम क्या है, आउटसाइडर। क्लियर। तो दोनों आर्ट, ये या ये, was a work that were in their raw state as regards cultural and artistic influence। उसमें दोनों चीजें दिखती हैं, कल्चरल भी दिखती है आपको, आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस भी दिखता है। जो भी उन्होंने रॉक गार्डन बनाया है उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, कल्चरल एज वेल एज आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। Anything and everything from a tin to a thing। अब कोई भी चीज हो, उन्होंने क्या यूज करे हैं वहां पे, from a tin to a thing to a broken car would be material for a work of art। उन्होंने सारी चीजें लिया है, ये नहीं कि खाली क्रॉकरी लिया, उन्होंने जो भी चीजें, जो भी टिन है या जो भी है, ब्रोकन कार है, सबको उन्होंने यूज में करा है अपने रॉक गार्डन में। तो ये कौन सी आर्ट है आपकी बच्चों, आउटसाइडर। समथिंग नेचर हैज टेकन टू dizzying heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dreams। कि एक आदमी, उसने क्या मतलब हमें क्या पता चलता है कि एक आदमी ने कुछ भी कर सकता है। अगर वो इस तरीके का सपना देखता है या इस तरह का देखता है तो वो उसको जो है फुलफिल करता है। तो ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स इन हिज ड्रीम्स। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। द 5-month interactive show Theme of Nature beginning October will be held at leading museum। मतलब पूरा वर्ल्ड फेमस है बच्चों ये। Theme of Nature beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France, Italy, सब जगह जो है उनके म्यूजियम। The biggest reward is, अब उन्होंने क्या बोला कि जो बिगेस्ट रिवॉर्ड है, is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nature says Brinda Suri, हिंदुस्तान टाइम 28 अगस्त 2000। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा सबसे अच्छा रिवॉर्ड क्या है। नेचर ने क्या बोला, एक अकेले आदमी ने किस तरह से अपने घर की जो है चीजों को रिसाइकल करा और किस तरह से रॉक गार्डन बना, जो अभी वर्ल्ड फेमस, अभी हमने पढ़ा कि वहाँ की मैगजीन्स में, म्यूजियम्स में। तो उन्होंने कहा मेरा सबसे अच्छा रिवॉर्ड क्या है, तो बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। जब लोग वहां पे जाते हैं, उसको देखते हैं, एंड सीइंग एंजॉयिंग माय क्रिएशन,
और जो मैंने अपने जो ड्रीम में देखा था उसको क्रिएट करा इन द फॉर्म ऑफ रॉक गार्डन बाय यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल एंड स्टोन। जब लोग उसको देखते हैं और उस गार्डन को एंजॉय करते हैं तो वो मेरा रिवॉर्ड है, बेस्ट रिवॉर्ड है, बिगेस्ट रिवॉर्ड है। किसने बोला ये? नेक चंद ने बोला। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मैंने बताया, जिन बच्चों ने देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि किस तरह से ब्यूटीफुली जो है उन्होंने क्रिएट करा है रॉक गार्डन को बाय यूजिंग स्टोन्स, रिसाइकल्ड मटेरियल। और आज जो है किस तरह से वर्ल्ड फेमस है रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। और उन्होंने क्या बोला लास्ट में? द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन। ये मेरा जो है बिगेस्ट रिवॉर्ड क्या है कि बहुत रिवॉर्ड मिले उन्हें, बट जो बिगेस्ट रिवॉर्ड मेरा क्या है, जब लोग उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, वो मेरा क्या है? बिगेस्ट रिवॉर्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने यहाँ पे दो तरह के जो हैं पेंटर्स की बात करी है, यूरोपियन और चाइनीज पेंटर की बात करी है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यूरोपियन और चाइनीज पेंटिंग में क्या अंतर है। कि चाइनीज पेंटिंग चाहता है कि आप इनर सोल से उसको जो है, अगर कोई भी पेंटिंग देखते हैं या लैंडस्केप देखते हैं तो उसको इनर सोल से देखें, अपने थॉट से देखें, अपनी कल्पना इमेजिनेशन से देखें। बट ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन पेंटर है वो चाहता है कि आप जो है उसकी आईज को बोरो करें। वो चाहता है कि व्यूअर जो है जैसा वो देखता है वैसे ही उसको देखे। बट चाइनीज चाहता है कि वो अपने, मैंने जैसा बनाया वो इस ओके, बट आप अपनी कल्पना से उसको देखें और आप देखें उसमें क्या क्या चीजें और हो सकती। क्लियर? बट यूरोपियन पेंटर चाहता है कि जैसा उसने बनाया है वैसे ही जो है उसको देखे, उसी की आंखों के थ्रू जो है उसको देखे रियल। और यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है बच्चों? कि वो एक ही एंगल से देखना चाहता है अपनी पेंटिंग को। बट ऑन द अदर हैंड जो चाइनीज पेंटर है वो चाहता है कि हर एंगल से उसको देखें और उसमें ढूंढने की कोशिश करें। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन। सेकेंड हमने पढ़ा था सेंचुरी। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरी? मीन्स माउंटेन वाटर यांग इन। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि यांग जो है माउंटेन है, मैस्कुलिन है, और यिन क्या है? फेमिनाइन है। और किस तरह से उनके बीच का जो जहां पे उनका इंट्रैक्शन पॉइंट है उसको क्या बोला था? वॉइड। इसी तरह से इसको कंपेयर करा था प्राणायाम से, योगिक प्रैक्टिस से प्राणायाम। तो प्राणायाम ब्रीथ इन, देन रिटेन, होल्ड, meditation point, after that breathe out. तो meditation point is your void. क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने बताया था। और लास्ट में हमने नेक चंद जी के बारे में पढ़ा था। जिस तरह से उनका रॉक गार्डन इज फेमस, वो क्या थी? आउटसाइडर आर्ट थी। कहीं से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट ही यूज कौन कौन से मटेरियल यूज करे? रिसाइकिल मटेरियल। और इतना सुंदर जो है उनका क्रिएशन था। और उनका उन्होंने क्या बोला था कि मेरा बेस्ट रिवॉर्ड है कि लोग जब उसको देखते हैं, वहां घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, दैट इज माय बेस्ट बिगेस्ट रिवॉर्ड। हियर इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, लैंडस्केप ऑफ द सोल, written by Natalie Trovroi. In this chapter, writer contrasts. क्या कंट्रास्ट करें? टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट। एक क्या है बच्चों? चाइनीज आर्ट। अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि चाइनीज आर्ट क्या होती है। और इसको दूसरे तरह से हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न में कौन सी आ गई? हमारी चाइनीज आर्ट आ गई। और वेस्टर्न में क्या आएगी? हमारी यूरोपियन आर्ट। क्लियर? तो जो चाइनीज आर्ट है और यूरोपियन आर्ट है, तो यहाँ पे दोनों का कंट्रास्ट बताया बाय यूजिंग। किस तरह से बताया है नैटली ने? यहाँ पे जो हमारी राइटर है नैटली ट्रोवरॉय, बाय यूजिंग different stories. In China during the 8th century, एक हमने स्टोरी पढ़ी थी 8th सेंचुरी की और एक स्टोरी पढ़ी थी हमने 15th सेंचुरी की। तो 8th सेंचुरी की क्या थी स्टोरी? चाइनीज स्टोरी है। टांग एम्परर जोंग कमीशन, उन्होंने क्या करा था? एक डिमांड करी थी एक पेंटिंग की। किससे करी थी? वू डॉजी। कौन थी पेंटर? वू डॉजी। चाइनीज पेंटर। और डिमांड किसने करी थी? टांग एम्परर जोंगजोंग commissioned a painter Wu Dozi to decorate a wall in the palace. अब वो अपने पैलेस में जो है डेकोरेट करना चाहते थे
एक पेंटिंग, तो उन्होंने एक डिमांड करी, वुड और दी चाइनीज पेंटर थे। Upon seeing the wall painting, the emperor started noticing an outer appearance. अब कोई भी लैंडस्केप देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसको फिजिकली आउटसाइड, बाहर से देखेंगे उसे, क्लियर। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने क्या क्या देखा था, ये आपको क्लियर है कि माउंटेन देखी थी, फॉरेस्ट देखा था, रिवर देखी थी, बर्ड्स फ्लाइट देखी थी। बट जो पेंटर था उसने उनको बताया कि जो फुट ऑफ द माउंटेन है, देयर वाज अ केव, एक केव थी वहां। Emperor started noticing the outer appearance of the painting, but the painter drew his attention. परंतु वो जो उसने कल्पना करी थी, जो इमेजिनेशन था उसको बताने की कोशिश कर रहा था, किसको, राजा को, जो फिजिकली उसको जो है आउटसाइड से जो है उसको देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। फुट ऑफ द माउंटेन। तो बच्चों ये हमारी आज जो है हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, देन लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। और अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि पेंटर जो है यूरोपियन और चाइनीज पेंटिंग में क्या डिफरेंस है। घर में जो है आप चैप्टर को रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।